अस्सलाम वालेकुम वीवर। आज हमारा टॉपिक है हाउ टू प्रोटेक्ट योर आईज स्मार्टफोन। आँखों को स्मार्टफोन के मनफी असरात से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। आजकल जिस तरह हम देखते हैं कि आजकल मोबाइल और कंप्यूटर का इस्तेमाल ज़्यादा होता जा रहा है, जिसकी वजह से हमारी आई साइट का मसले बढ़ते जा रहे हैं। आलमी अदारा सेहत के मुताबिक दुनिया भर में 18 करोड़ अफराद बर वक़्त तशखीस न होने के बायस नबीनापन की जानिब बढ़ रहे हैं, जिनकी तादाद 2020 तक 36 करोड़ तक पहुंच जाएगी। सिर्फ पाकिस्तान में 66% अफराद मोतिया, 6% काले पानी और 12% बिनाई की कमज़ोरी का शिकार हैं। ये बीमारियां मज़ीद नबीनापन की तरफ ले जा रही हैं। स्मार्टफोन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक अहम चीज़ बन चुके हैं। जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच पाए। 2018 में बरतानिया के 80% सार्फिन के पास एक ही है। ये तादाद यकीनी है कि जैसे जैसे साल गुजरते जाएंगे और स्मार्टफोन ज़्यादा सस्ती और इसी वजह से ज़्यादा काबिल रसाई होते जाएंगे, वो हर चीज़ के लिए मुफीद है। ट्रेन के औकात की जांच करना, फौरी तस्वीर खींचना, फैमिली ग्रुप चैट में शामिल होना, यहाँ तक कि जैसा कि मोबाइल का मकसद पहले था फ़ोन कॉल करना, इन सब का नतीजा ये निकला कि औस बालिग अफराद रोज़ाना 8 घंटे और 41 मिनट डिजिटल आलात पर गुजारते हैं। ताहम बाज़ अफराद के लिए ये तादाद कहीं ज़्यादा होने का इम्कान है। बहुत सी मुलाजमतों के लिए लोगों को हफ्ते में 35 से 40 घंटे कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठने की ज़रूरत होती है। यहाँ तक कि काम के औकात से बाहर आपके अपने स्मार्टफोन के ज़ाती इस्तेमाल के बगैर भी अगरचे ये लोगों से जुड़े रहने, नकलो अमल का बंदोबस्त करने और काम को तेज़ी से और मौसर तरीके से मुकम्मल करने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इसका हमारी सेहत पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता जा रहा है। आजकल हम देखते हैं तो हर इंसान के पास मोबाइल है। जिसको ज़रूरत होती है वो तो इस्तेमाल कर ही रहा होता है, हालांकि जिसे ज़रूरत नहीं भी होती वो लोग भी सारा दिन मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे पास एक दूसरे के पास जाने के लिए टाइम नहीं है, लेकिन मोबाइल की स्क्रीन पर ऐसे चिमटे होते हैं कि जैसे हमें बहुत सा प्रॉफिट हो रहा है। हालांकि ये गलत बात है। जो लोग इसे सही मायनों में इस्तेमाल करके इनसे अपनी अर्निंग तो कमा लेते हैं, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो सारा दिन मोबाइल के गिर्द होकर भी अपना टाइम ज़ाया करते हैं और इससे कुछ भी हासिल नहीं कर पा सकते। आज से अगर हम माजी की बात करें तो जब मोबाइल नया नया आया था तो मोबाइल में सिर्फ कॉल की सहूलत होती थी कि लोग एक दूसरे को कॉल करते थे या ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज कर सकते थे। लेकिन जूं जूं जदीद दौर ने तरक्की की और आज हम देखते हैं कि हमारे सामने एक मोबाइल है। मोबाइल छोटी सी स्क्रीन पर है और इसी मोबाइल से हम पूरी दुनिया को घूम सकते हैं। अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर पर बैठे हुए हम बहुत सा काम कर सकते हैं। जहाँ इसके फ़ायदे भी हैं वहाँ इसके नुकसान भी है। फ़ायदे तो हम वक्ती तौर पर इससे ले लेते हैं, लेकिन इसकी नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। हमारा दिमाग और हमारी आई साइट का प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से अगर हम देखते हैं तो ऐसे छोटे बच्चे जो शुरू में ही मोबाइल की आदत पड़ जाती है, जो गेम्स देखते हैं, उनकी आई साइट कमज़ोर हो जाती है और उनको एक बड़ी ऐनक लग जाती है। इस वजह से हमें चाहिए कि हमें मोबाइल को इस्तेमाल करना चाहिए, पर एक मुकम्मल हद तक, यानी जिससे हमें फ़ायदा भी हो और ज़्यादा से ज़्यादा
कम से कम इस्तेमाल करें ताकि हमारी आई जो है वो ख़राब ना हो। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि हम अगर मोबाइल यूज़ करते हैं तो इसके जो नुकसान होते हैं हमारी आंखों पे, उसको हम नेचुरली तरीके से कैसे अपनी आइज़ को ठीक कर सकते हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि मौजूदा दौर में डिजिटल अशिया जैसे कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन हमें डिजिटल बीमारियों में मुब्तला कर रही हैं। मोबाइल की नीली स्क्रीन ख़ास तौर पर आँखों को मुख्तलिफ बीमारियों जैसे नज़र की धुंधलाहट, आँखों का खुश्क होना, गर्दन और कमर में दर्द और सर दर्द का सबब बनती हैं। इन स्क्रीनों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारना न सिर्फ आंखों के लिए नुकसानदेह है बल्कि ये दिमागी कारकर्दगी को भी बदतरीज कम कर रही है, जबकि ये आपकी नींद पर भी मनफी असरात डालती है। आप रात में एक पुरसकून नींद सोने से महरूम हो जाते हैं और सोने के दौरान बार बार आपकी आँख खुल जाती है। आँखों को ततवन्ना रखने के लिए अपनी पलकों को बार बार झपकाएं। बाद अफराद काम इस कदर उलझ जाते हैं कि इन्हें पलकें झपकाना नहीं रहता, बल्कि पलकें ना झपकाने की आदत से आहिस्ता आहिस्ता आँखें खुश्क हो जाती हैं। वो चश्मे इस्तेमाल करते हैं जिसमें ऐसे हादसे लगे होते हैं जो अल्ट्रा वायलेट शों को रोक नहीं पाते और आँखों की तरफ न जाने दें। इसी तरह के चश्मे बाजार में आम हैं। बीनाई की बेहतरी के लिए मुख्तलिफ सिमतों में देखना बेहतरीन वर्जिश है। सबसे पहले ऊपर और नीचे की जानिब आँख की पुतली को घुमाएं। ऊपर और नीचे की जानिब 5 बार देखें और ये अमल 3 बार दोहराएं। इसके बाद आँखों की पुतलियों को दाएं और बाएं जानिब हरकत दें और इसमें भी 5 बार दाएं और 5 बार बाएं देखें और ये अमल भी दिन में 3 बार दोहराएं। एक और वर्जिश में आप आंखों को तिरछा कर सकते हैं और दाएं और ऊपर के जानिब देखने की बजाय दरमियान में देखें और फिर आँख की पुतली को नीचे बाएं जानिब लाएं। इससे भी ऊपर बताए गए तरीके के मुताबिक दोहराएं। आँखों का मसाज भी बेहतरीन वर्जिश है। अपनी आँखों की हथेलियों की मदद से मसाज करके पुरस्कून बनाने के साथ नज़र को बेहतर बना सकते हैं। इसकी वजह से आँखों और इर्द गिर्द खून की गर्दिश बेहतर होती है। रात को सोने से पहले और सुबह उठकर आँखों को अंदर की जानिब वाले किनारों का मसाज ज़रूर करें। इन जगहों को 1 से 2 मिनट तक दबाएं। एक तौलिए को गर्म पानी और दूसरे को ठंडे पानी में भिगोएं। गर्म तौलिए को चेहरे पर इस तरह रखें कि आंखें भी हल्का सा कवर हो जाएं। 2 से 3 मिनट बाद गर्म तौलिए को हटाएं और ठंडे तौलिए को 3 मिनट तक रखें। तौलिए को गर्म पानी में भिगोकर आंखों, माथे, गालों और चेहरे पर लगाएं और आंखें बंद करके माथे और आंखों का मसाज करें। अपने हाथों को साबुन से धोएं। अपनी आंखों को बंद करें और अपनी उंगलियों की मदद से बनों के ऊपर से 1 से 2 मिनट तक मसाज करें। साथ ही आंखों पर हल्का सा दबाव भी डालते जाएं। इस तरह आंखों का दौरान खून बेहतर हो जाएगा। ऐसी ग़िज़ाएं जो आपकी आंखों की सेहत के लिए बेहतरीन है, इन्हें अपनी रोज़मर्रा खुराक का हिस्सा बनाएं। इनमें सबसे आम ग़िज़ाएं खीरा और गाजर हैं। मछली भी बीनाई के लिए बेहतरीन है। काम करने के दौरान मोटापे में इजाफा करने वाले स्टिक के बजाय बादाम खाएं। आँखों और दिमाग दोनों की सेहत के लिए मुफीद है। इस वजह से हमें कुदरती डाइट का ख्याल रखना चाहिए। विटामिन ए वाली चीज़ों का इस्तेमाल करें, दूध का इस्तेमाल करें और गाजर और इसी तरह जो फ्रेश सब्ज़ी हैं और फ्रूट हैं और ड्राई फ्रूट हैं, इनका इस्तेमाल ज़्यादा करें ताकि हमारी जो आई साइट की प्रॉब्लम है उसे काफ़ी हद तक हम अपनी खुराक से बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि अगर हम खुराक कम लेंगे तो हमारी आई साइट का मसला क्लियर नहीं होगा, जिसकी वजह से हमें ज़्यादातर आई की प्रॉब्लम हो सकती है। आँखों के गिर्द से हलकों का खात्मा। कच्चे दूध के जाग हलकों पर लगाने से इनका खात्मा हो जाता है। आँखों की एक और आसान वर्जिश। आँख बहुत नाजुक उज़व है, इसलिए इसकी सेहत के लिए ख़ास एहतियात की ज़रूरत होती है।
जिस तरह बाकायदा वर्जिश जिस्म को सेहतमंद रखती है, इसी तरह आँखों की वर्जिश सेहत और खूबसूरती के लिए अहम है। आँखों की वर्जिश का तरीका यह है कि सर को सीधा रखें, फिर आँखों को ज़ोर से ऊपर उठाएं और थोड़ी देर इसी हालत में रहें। फिर नज़र को जहाँ तक हो सके नीचे करें, थोड़ी देर ठहरें, फिर बाएं तरफ दूर तक देखें, फिर थोड़ी देर यूं ही ठहरें और दाएं तरफ दूर तक देखें। एक लम्हा यूं ही ठहरने के बाद पुतलियों को चारों तरफ घुमाएं। इन वर्जिशों से चंद ही दिनों में आंखें रोशन, चमकीली और कली की तरह खुल जाती हैं और अपनी आंखों को ग्रीनरी दिखाएं। हमें चाहिए कि हमें पार्क या खेतों का रुख भी करना चाहिए, क्योंकि जितना सब्ज़ा हम ज़्यादा देखेंगे उसी वजह से हमारी आंखें भी फ्रेश और अच्छी लगेंगी। और हमारी जो आई साइट का प्रॉब्लम है, जो हमारी आई साइट का मसला है, वो काफ़ी हद तक ठीक हो सकता है अगर हम यही चीज़ें दोहराएं। आज से माजी के दौर में तो काफ़ी ज़्यादा लोग फसलें यानी हरियाली को देखते थे, और आज का अगर हम कंपैरिजन करें तो हमें हरियाली सब्ज़ा मिलता ही नहीं है। आजकल सोसाइटियों ने इतना कर लिया है, जिधर देखें घर ही घर नज़र आ रहे हैं। पहले इतने ज़्यादा दरख्त होते थे, अब दरख्त कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से आलूदगी बढ़ रही है, सब्ज़ा कम हो रहा है। जब सब्ज़ा कम होता है तो हमें काफ़ी ज़्यादा बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इस वजह से हमें चाहिए कि हमें डेली कम अज़ कम हमें हरियाली यानी सब्ज़े को ज़रूर देखें और काफ़ी देर तक देखते रहें। अगर हम पार्क में जाते हैं तो हमें वर्जिश करनी चाहिए और सब्ज़े को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। और अपनी आँखों की हिफाजत के लिए कंप्यूटर के लिए जो चीज़ें हमें आई हुई हैं कंप्यूटर की प्रोटेक्ट को, तो हमें चाहिए कि वो ग्लासेस हमें इस्तेमाल करने चाहिए। हमें अपनी एलसीडी के ऊपर वो ग्लासेस इस्तेमाल करना चाहिए जो हमारी आंखों को ख़राब ना होने दे। इसी तरह मोबाइल की जो लाइट है उसे भी ठीक करने के लिए अपने मोबाइल के ऊपर भी प्रोटेक्ट लगवाएं, ताकि हमारी आँखों की जो बनाई का मसला है वो ठीक हो जाए। इसी तरह अपने बच्चों की केयर करें, क्योंकि छोटे बच्चे मासूम होते हैं, उन्हें ज़्यादा पता नहीं है होता। वो जितना करीब से देखते हैं उसी हिसाब से जो मोबाइल की रोशनी या जो लैपटॉप या कंप्यूटर की रोशनी होती है वो बराह रास्त आँखों पे असर अंदाज करती है, जिसकी वजह से हमारी आंखें ख़राब होना शुरू हो जाती है। इस वजह से हमें चाहिए अपने आँखों की केयर के लिए अपने बच्चों को भी समझाएं और ख़ुद भी जो ज़्यादा काम करते हैं उसे भी देखें कि हमारी आंखें इस्तेमाल करने से हमारी आंखें ख़राब तो नहीं हो रही। अगर ख़राब हो रही है तो अपने आई सर्जन या आई फिजिशियन को चेक करवाएं, ताकि आपकी जो आँखों का मसला है वो हल हो जाए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें, और जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं वो इसे सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच पाए। इस वजह से अपनी आँखों की हिफाजत के लिए एक फार्मूला बनाएं और अपनी आँखों की हिफाजत करें, क्योंकि अगर आँखें हैं तो जहान है। क्योंकि आँखों के बगैर दुनियादारी का मज़ा ही नहीं आता। वो इससे लोग कहते हैं कि जिसकी आंखें हैं वही सब कुछ देखता है। अगर हमारी आंखें नहीं होंगी, हमारे सामने कितनी भी खुशियां होंगी, हम अपनी खुशियां को नहीं देख पाते। इस वजह से हमें चाहिए कि जैसा हम अपनी स्किन के लिए बहुत से केमिकल यूज़ करते हैं, बहुत से हम चीज़ें करवाते हैं, इसी तरह हमें चाहिए कि हमें अपनी आँखों की भी केयर करनी चाहिए। क्योंकि स्किन तो एक नॉर्मल चीज़ है, ये तो तभी चलती रहती है। अगर हमारी आंखें सही नहीं होंगी तो हमारी स्किन इतनी खूबसूरत भी हो जाए तो हमारी आंखें ठीक नहीं होंगी तो हम कैसे देख पाएंगे। इस वजह से मेरे नज़दीक तो हमारे जिस्म के लिए सबसे ज़्यादा जो हमारे लिए ज़रूरी है वो हमारी आई साइड है। इस वजह से अल्लाह ताला ने जो हमें फ्री में रोशनी दी है उसकी कदर जाने, उसकी नेमत का शुक्रिया अदा करें और अल्लाह ताला से डरते रहें और अल्लाह ताला से दुआ करते रहें कि या अल्लाह हमें बिनाई वाली जो तकलीफ़ है उससे महफूज रखे, हमारी बिनाई को ठीक करे और हमें जो भी आँख की तकलीफ़ है उससे हमें बचाए। दोबारा मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।